शरीर शब्द लिखा मेरी दृष्टि में उससे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति कोई संसार में हो ही नहीं सकता। अब फाइनली इनके द्वारा दो प्रकार की मिथ्याएं प्रचारित की जाती हैं जो एक जैसी हैं लगभग। कबीर पंथी हो गए रामपाल के शिष्य। क्या कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको। देखो ये अच्छा है कि बुरा, बताओ आप लोग, सही है कि गलत। अब लोग हमको गाली देंगे कि गुरुजी ने बताओ संत का अपराध कर दिया। कौन है अज्ञानी? गोपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हो, कैसा लग रहा है? यहाँ पर हमारे आने से हमारा ऐसे हो गया कि हम सच्ची जगह में, सत्य नाम की जगह में आए गए हैं। हम 40 साल से संत भाव में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आने से हमें ये होता है कि यहाँ कोई ढोंग ढकोसला ठग विद्या नहीं है, लेकिन आना पड़ेगा सच्चाई से। अब हिंदुओं के गुरुओं को कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहाँ तो नहीं है धर्म। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमारी आंखें खोल दी। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, बल्कि वो तो मंत्र जाप देते हैं। आज हमें पता चला कौन है ज्ञानी, कौन अज्ञानी। नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा दासी के ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। दोस्तों, कौन है ज्ञानी और कौन है अज्ञानी? आखिर कैसे पता लगाए इस देश में संतों की भरमार है? कैसे पता करेगी ये भोली जनता ज्ञान और अज्ञान का? आखिर कैसे पता लगाए इस देश में संतों की भरमार है? कैसे पता करेगी ये भोली जनता ज्ञान और अज्ञान का, सही और गलत का? दोस्तों, वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज इस वीडियो के माध्यम से खुलासा करने जा रहे हैं ज्ञान और अज्ञान का। आज इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा ज्ञान और अज्ञान के बारे में। कुछ संतों ने इतना अज्ञानता फैला रखे हैं इस देश में, अपने रोजी रोटी करने के लिए भोली जनता को फंसा रखे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जान जाएंगे सही क्या है और गलत। समझिए, आप भी इस ज्ञान को और इस भोली भाली जनता को भी समझाइए। अभी आपने इस वीडियो को देखिए। मुझे बचा लो। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। वो अपने आप को एक छोटी मोटी चीज मान बैठा है जो एक्सपायरी डेट लेके बैठा हुआ है। इतनी तारीख को पैदा हुआ था, इतने को मर जाऊंगा। आत्मा अमर है, ये जो स्थूल शरीर है वो थोड़ी ना अमर है। इस विषय में तो गीता जी भी कहती है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि ये शरीर नाशवान है, जीव आत्मा अविनाशी है। आत्मा का एक तिनका स्वरूप जो चेतन है, चेतन सत्ता है, और मृत्यु के बाद जो है परमात्मा रूपी प्रकाश में मिल जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और परमात्मा सत्ता में विलीन होने के बाद आत्मा का वजूद नष्ट हो जाता है। फिर आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अब इस फर्जी की बात का खंडन हम कबीर सागर से करते हैं। देखिए कबीर सागर के अध्याय बोध सागर के पेज नंबर 157 में क्या लिखा हुआ है। वही कबीर सागर है ये। इसे क्या मानते हैं? ज्ञान प्रकाश बोध सागर पे 57 नंबर पेज पे आते हैं। धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक दिखाकर लाए। धर्मनी जो ऐसे चित कीना तजु तनु तजी चलो लोक प्रवीणा, यानी शरीर को छोड़ दो मेरे साथ चलो। राखे तन गोन ले हंसा, यानी तन को छोड़ दिया, हंसा यानी आत्मा को निकाल लिया था। पहुंचे जा कीले संसा, यानी यहाँ सभी किलो का यानी सभी संसाओं का नाश हो जाता है। वहां पहुंचे सतलोक में। जित देखे जगमग झलकाही, देखत चकित भये इकमाही, यानी वहां जगमग जगमग हो रही है और वो धर्मदास जी चकित हो गए वहां देख करके। और
करत कोलाहल मंगल चारा शोभा अद्भुत अंग अपारा। यानी वहां पर जो है सभी मंगल यानी परमात्मा के गुण गा रहे हैं और शोभा जो है बहुत ही, उनके अंगों की जो शोभा है बहुत ही अद्भुत है, यानी अंगों की जो शोभा है। हंसन शोभा कहा बताऊं, यानी हंस आत्मा, यानी हंस आत्मा की शोभा कहा बताऊं, कुछ एक प्रभाव सो वर्णों सुनाऊं। कुछ एक की बात तुम्हें बता देता हूं मैं। रतनमाल गिरिवी शोभित हंसा, यानी रतनमाल की तो उनकी गर्दनों पे माला है, यानी शोभा है हंसा। और मणिमाल कीमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंसन करही अमर चीर बहु शोभा धरही। यानी वे जो उनकी जो देह है, शरीर है हंसों का, आत्मा को जगमग कर रहा है और अमर कपड़े पहन रहे हैं, अमर कपड़े बहुत शोभा कर रहे हैं। जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काय का गुरु। गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से, कबीर पंथी होंगे, रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं। उनसे कुछ ऊपर कौन है? बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो। इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं कि पहले माथे पे तिलक देख लेना और उनसे पूछ लेना, महाराज जी आपके गुरु कौन है? तो वो हैं। उनके कौन है? तो वो हैं। जब आपको ऊपर 4-5 गुरु के नाम मिल जाए ना, तब सोचना कि हाँ सही बात है, ये अपने धर्म के गुरु हैं, तो उनके चरणों में लेट जाना, समझ लेना यही सच्चे गुरु हैं। तो इन महाशय को बता दें इस विषय में, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। पाल को पहले भी चुनौती दे चुका हूं, मैं आज फिर दोबारा से चुनौती देता हूं, आप सबके सामने चुनौती देता हूं कि यदि किसी वेद, शास्त्र, पुराण या किसी धर्म ग्रंथ, गीता, रामायण, इनमें कहीं भी अगर कबीर शब्द मिल जाए, कबीर शब्द लिखा मिल जाए, तो मैं अपनी तरफ से उसे 20 लाख रुपए संत रामपाल के आश्रम में 20 लाख रुपए मैं स्वयं दान करूंगा। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, उसी गसी कबीर अंगारी ऐसी दम भारी ऐसी। ऋग्वेद मंडल 9 सुख 96 मंत्र 17 में कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अचेत। शास्त्रों को ना नकारते हुए कैसे अपने इष्ट के प्रति भक्ति करें, कैसे उसमें अनन्यता का भाव देखें। तो हे ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती और गणेश, मैं आप सबकी भक्ति इस रूप में करना चाहता हूँ, राम रूप में करना चाहता हूँ। मुझे आप सभी की भक्ति राम रूप में देने की कृपा करें और मस्त होकर के आप जो है भगवान की भक्ति करिए। क्या दिक्कत है? भगवान के सभी रूपों को भगवान माना और राम में आह्वान कर लिया उन सबका श्री राम के अंदर, और राम रूप में भक्ति करो। इसने जितनी भी ये सारी बातें अभी बोली है, ये सारी की सारी मन घड़ंत है, जिसका ना ही किसी वेदों में, गीता में, पुराण में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे अज्ञानी लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बोलने क्या लग रहे हैं, लोगों को बताने क्या लग रहे हैं और वास्तव में शास्त्रों में लिखा क्या है। जबकि ये देखिए देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद के अध्याय 5 और श्लोक 4 में देखिए, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव जी को जो सृष्टि रचनहार बताते हैं उनको अज्ञानी बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। यही है 3 स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ नीचे कहा है, हे अंबिके यदि आप सदा दया युक्त हो। अब इसके ही नीचे देखिए, इसने जो कहा था ना, भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण एवं तमोगुण, माया के 3 गुण
उनकी इच्छा से उनके द्वारा स्वीकार किए गए हैं, इच्छा से। अब इसके इसी पॉइंट को देवी भागवत महापुराण में डिबंक किया है उसी अध्याय में। नीचे देखिए क्या लिखा है। यहाँ कहा है कि हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली ना होती, यानी यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि मैं तमोगुण युक्त है और ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते। तो इससे भी स्पष्ट होता है तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जो गुण दिए गए हैं वो देवी दुर्गा जी नहीं दिए हैं, क्योंकि ये उनकी संतानें हैं। आगे कहा है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत्य रज तम ही सर्वदा समर्थ हैं, फिर भी आपने हम ब्रह्मा विष्णु और शिव को क्रमशः इन तीनों कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है दोस्तों कि देवी दुर्गा जी इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। दोस्तों, आपने अभी इस वीडियो के माध्यम से इन संतों को देखा जो इनके पास प्रमाण है ही नहीं तो देंगे कहाँ से, और जो हम प्रमाण देते हैं वे स्वीकार करते ही नहीं। ये साबित क्या करना चाहते हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज के ऊपर वीडियो बना के व्यूज इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि न ही इनके पास ज्ञान है न ये प्रमाण दिखाते हैं। जब प्रमाण का नंबर आता है तो कहते हैं थोड़ी देर रुक जाइए भाई, बाद में प्रमाण के ऊपर बात करना। इस तरह का बात करते हैं। प्रमाण सहित बात करना चाहिए। आप भी प्रमाण दिखाइए और उनका भी प्रमाण देखिए, तब होता है ज्ञान चर्चा। ऐसा नहीं होता है कि जब प्रमाण की बात आए तो कहते हैं कि बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। ये सब कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के नाम का फायदा उठा रहे हैं और ये सब व्यूज के लिए ये सब वीडियो बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान श्रेष्ठ है और प्रमाण सहित बात करते हैं। अपने आप के चैनलों पर व्यूज बिटोर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान श्रेष्ठ है और संत रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित बनाते हैं। जब ज्ञान की आंधी आती है तो आ गई है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का आंधी आ गई है। इन सब संतों को अब डर है कि कहीं हमारी दुकानें बंद ना हो जाए। तो सबसे पहले आप सब भोली भाली जनता को यही बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है। नाम दे रखा था मेरे को, उन्हीं की सेवा करता था और उन्हें एक मंत्र दे रखा था तो उसी पे साधना करते रहते थे। मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। फिर जो आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे को आप देख लीजिए, मैं भी आप ही के साथ था, आपके अखाड़े में था, आपके अखाड़े में मैंने काम किया और भक्ति तो विधि कोई थी नहीं। तो आज आप मेरे को वो शक्ल देख लीजिए, ये देख लीजिए कि पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। इसीलिए मैं तो सबको यही कहूँगा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर कल्याण कराना, अगर मुक्ति धाम आपको चाहिए, मुक्ति धाम में जाना है तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और इनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। नहीं तो यहाँ पे कोई चारा नहीं है, कहीं पे भी चारा नहीं है। मैंने सारा कुछ देख लिया शुरू से भी। और जो हमारे जो भाई हैं जो पहले अखाड़े के, अगर वो सुन रहे हो इस इंटरव्यू को, अगर देख रहे हो तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी ये अपनी विदुता को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के आप नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाओ, और नहीं तो बहुत बुरी दिशा हो जाएगी इस देह की। सबको ये प्रार्थना करूंगा कि इतना ये लोग अलग अलग जो विभागों में बट गए हैं, जो मेरे शिष्य भी थे पहले, ठीक है, जो गुरु भाई थे और महंत थे, मैं सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप आकर के और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपने नाम दीक्षा लें और अपना भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। मैं तो आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 1 महीना ये भक्ति साधना करें, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाना, अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको फ़ायदा नहीं हो इसमें, तो आप बेशक आप अपने वापस उसी अखाड़े के लिए लौट जाएं। क्यों कि मेरे को पता है कि 1 महीना का समय तो मैं आपको ज़्यादा कह रहा हूं। अगर आप ये 10 दिन भी इस साधना को करके देख लो, आपका नशा, आपकी जो गांजा, भांग, सिगरेट आदि वगैरह, इनका तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि सूरज निकलता है तो रात का पता नहीं चलता कि वो किस दिशा को चली गई, इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती कि रात है गई कहाँ। इसी प्रकार संत सतगुरु
सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के। और जब आदमी भक्ति करता है भगत अपनी, तो पता नहीं चलता उसको मेरे विकार कहाँ चले गए, उसे याद ही नहीं रहता कि मैं गांजा पीता था कि सिगरेट पीता, तो पता ही नहीं पड़ता उसको। ऑटोमेटिक भगत जी अपने आप ही जो चला जाता है सब कुछ, कोई चीज़ बकाई नहीं बचती, सारा जो एमाल भरे होते हैं पूरे ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाते हैं। सबसे ही मेरा तो सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है सबसे कि अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने जो अहम को छोड़ करके अब परमात्मा संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आप आ जाएं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों कि वैसे नहीं मानते आप मेरे को देख करके आ जाइए, क्योंकि मैं भी एक अखाड़े का गुरु पद पर बैठा था, मैं भी 40-50 नगाओं का महंत था, कई शिष्य भी मैंने बना रखे थे। और आज मैंने अपने शिष्यों को भी इस संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जोड़ दिए हैं। कुछ लोग तो आ गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम पे गांजा नहीं छूटता है ना, कुछ लोगों को और समझा रहा हूँ। और जितने भी अगर हमारे जो हमको जानने वाले हैं अगर मेरा इंटरव्यू सुन रहा हो तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप संत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आकर और अपना कल्याण करवाएं और भक्ति करें। 7 साल से मैं खुद बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाया करता था। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। आप चंद पैसों के चक्कर में भोली भाली जनता को भ्रमित। हाँ, दास भागवत कथा करता था और 500 के लगभग कथा हो चुकी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर के अंतरात्मा में ऐसा लगा कि अपना ज्ञान अधूरा है। हम लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन पूर्ण कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अपने को पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम सुनी सुनाई बातें लोगों को सुनाते थे, इससे अंतरात्मा में लगा कि हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हमको है नहीं। जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक पूर्ण ज्ञान होता नहीं है। और हमें पूर्ण संत कोई मिले नहीं। जो मिले हैं, जिन्होंने जितना ज्ञान बताया उतना उन लोगों को सुनाते थे। अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को ज़रूर सुने, उनकी पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। आप जो कार्य कर रहे हो, आपका उद्देश्य तो सही है, क्योंकि मेरा भी वही उद्देश्य था, लेकिन मार्ग सही हमारे पास उपलब्ध है नहीं, सही विधि उसकी मालूम नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं। और हम जो बताने जा रहे हैं भगवान के विषय में, तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम दोषी माने जाएंगे। इसलिए दास ने जब सत्संग सुना रामपाल जी महाराज जी का, तो अपनी औकात का पता चल गया कि अपने को पूरा ज्ञान है नहीं। इसलिए दास ने उनको गुरु धारण करके ये बात महसूस की है कि पूर्ण संत धरती पे अगर कोई है तो जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। उनका ज्ञान सच्चा है, प्रमाणित ज्ञान है। इसलिए सभी को उनका सत्संग सुनना चाहिए, पुस्तक में मिलान करना चाहिए, अपने धर्म शास्त्रों से मिलान करके जरूर निर्णय ले। ये जीवन अनमोल है और ये बार बार मिलता नहीं है। इसलिए सभी धर्म गुरुओं से भी, कथावाचकों से भी और सभी भक्तों से दास हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता है कि मानुष जीवन सफल बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और उनके पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले हमने जो ज्ञान सुन रखा है वो ज्ञान के आधार पर ये ज्ञान उल्टा लगता है, लेकिन बार बार जब सुनेंगे तो फिर ये ज्ञान सही है ऐसा आपको भी समझ में आएगा। नमस्ते जी, नारायण हरि। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हो, कैसा लग रहा है? यहाँ पर हमारे आने से हमारा ऐसे हो गया कि हम सच्ची जगह में, सत्य नाम की जगह में आए गए हैं। हम 40 साल से संत भाव में आए हुए, लेकिन यहाँ आने से हमें ये होता है कि यहाँ कोई ढोंग ढकोसला ठग विद्या नहीं है, लेकिन आना पड़ेगा सच्चाई से। निर्मल जन मन सो मोहि पाव, मोहि कपट सच्चिद न भाव। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब इस जगह में आ सकते हैं। हर आश्रमों में कहीं भी जाएंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ दो जगह से नामदान ले रहा। देखिए, ये भी तो संत थे जिन्होंने काफी दिन से भक्ति कर रहे थे, लेकिन जब इनको सही गलत के बारे में पता चला तो अपने समाज और दुनिया अहंकार को आड़े नहीं आने दिया। इन्होंने अपने मोक्ष के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी और आज अपने मोक्ष की तैयारी की। तो आप भी देखिए और पीछे मत हटिए। दुनिया और समाज हमारे कभी किसी काम की नहीं आएगी। हमें अपना मोक्ष कराने हैं। हमें वही बात दोहराना है